नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज टॉपिक है कृषि। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था, ये लिखा था दोस्तों एम एस रंधवा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोश कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है, यह है दोस्तों 20। कथन ए है भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है। कारण आर, इनमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापना दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाधाएं होती हैं। वो हैं निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि, फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, यह है दोस्तों GVPAU पंतनगर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1960 में। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश होना चाहिए, यानी 14% कम। भारत में भूमि उपयोगी वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण है, यह है दोस्तों नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23% और अन्य क्षेत्र 30%। दोस्तों कितना क्षेत्र है, यानी बुआई क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र कितना है 47% और वन कितने प्रतिशत पे हैं 23% पे और अन्य क्षेत्र 30%। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है, यह है दोस्तों विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। यह है दोस्तों मिश्रित खेती, यानी पशुपालन और संचय उत्पादन को एक साथ करना। पशुपालन और खेती करना यानी संचय उत्पादन को एक साथ करना, ये कहलाती है दोस्तों मिश्रित खेती। प्रकृति पर आधारित निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ये नहीं है प्यारे मित्रों बड़े खेतों की प्रधानता। कथन ए, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण आर, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भूजोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ये नहीं है दोस्तों सहकारी कृषि। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, यह है दोस्तों राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है दोस्तों जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है, यानी भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है।
भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत में रासायनिक उर्वरकों, किसके मामले में? रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। कौन से दोस्तों? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये दो स्टेट ऐसे हैं जो उर्वरकों के मामले में बड़े उपभोक्ता हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, ये है दोस्तों ढेंचा। कौन सा है? ढेंचा। ढैंचा, सनई, बोड़ा तथा ग्वार जैसी हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये पाई जाती है दोस्तों बोड़ा लोबिया में। बोड़ा लोबिया में। अगला क्वेश्चन है, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। अगला क्वेश्चन है, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना तथा विदर्भ में से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में। पुनर्भरण योग्य भौम जल में सबसे संपन्न राज्य है, ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है, ये है दोस्तों पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। हरित खेती में सन्निहित हैं, यानी समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव है, ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की बहुत नगदी फसल पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि। अगला क्वेश्चन है, बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये करता है दोस्तों किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य के समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, गुणवत्ता गारंटी की मोहर लगाना। एक मार्क क्या होता है दोस्तों? गुणवत्ता गारंटी की मोहर लगाना, इसको कहते हैं दोस्तों एक मार्क। अब बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ये 7वें दशक के दौरान, कब की गई थी दोस्तों? 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ये लाई गई थी दोस्तों एमएस स्वामीनाथन द्वारा। एमएस स्वामीनाथन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो संबंधित हैं। ये संबंधित हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नॉर्मन बोरलांग विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति के जनक माने गए हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलांग। कौन है दोस्तों? नॉर्मन ई बोरलांग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, ये रहा है दोस्तों डॉक्टर स्वामीनाथन का। डॉक्टर स्वामीनाथन का ये दोस्तों हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। उच्च उत्पाद और वैरायटी प्रोग्राम, नए किस्म के बीज। हरित क्रांति से संबंधित है दोस्तों नए किस्म के बीज। मोटे अनाज, दलहन, गेहूं, तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। किससे संबंधित है प्यारे मित्रों? गेहूं उत्पादन से। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ, ये थे दोस्तों गेहूं। ये क्या थे? गेहूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। किसमें की है प्यारे मित्रों? गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल थी, ये थी दोस्तों मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है,
ये सही है दोस्तों। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न होने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के घटक। उच्च उत्पादन हेतु उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, विपणन, ये सब क्या हैं? हरित क्रांति के घटक हैं। कारण ए और कारण बी। कथन ए, कारण बी। स्टेटमेंट क्या है? भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ए सही है। कारण क्या है? भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। ये भी सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ मिलान करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये है दोस्तों हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन, ये नीली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक यानी भूरी क्रांति से संबंधित है। उद्यान कृषि, ये सुनहरी क्रांति से संबंधित है। फिर एक बार देखें दोस्तों, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन, नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति। उद्यान कृषि, सुनहरी क्रांति। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति संबंधित है, ये दोस्तों प्याज से। किससे संबंधित है? प्याज से। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। ये विकसित किया गया था दोस्तों जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। अब बात करते हैं खाद्यान्न फसलें। रबी की फसलें। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर के महीने। कब होती है प्यारे मित्रों? अक्टूबर नवंबर के महीने। रबी फसल है सरसों, मसूर, चना, गेहूं इत्यादि। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुदाय है। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं में से नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ये सम्मिलित नहीं है प्यारे मित्रों गेहूं। नगदी फसल समूह है कपास, गन्ना, केला। कपास, गन्ना, केला ये नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है प्यारे मित्रों? उत्तर प्रदेश। मही सुगंधा प्रजाति है ये धान की फसल की। मही सुगंधा प्रजाति है धान की फसल की। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में। गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई। ये सोनार 64। गेहूं में बौनेपन की जीन है, यह है नोरिन 10। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है असिंचित परिस्थितियों के लिए। राज 3077 एक प्रजाति है, यह है दोस्तों गेहूं की। किसकी प्रजाति है? गेहूं की। अगला क्वेश्चन है पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट। गेहूं में रस्ट नामक रोग हो जाता है। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में हैं अर्जुन और सोनालिका। अगला क्वेश्चन है गेहूं के साथ 2 फसल के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है UPAS 120। अगला क्वेश्चन है कथन है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं
है? एक प्रसार कर्मी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकल जिन दो के बीच का संकर क्रॉस है वह है गेहूं एवं राई। गेहूं एवं राई। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। खरीफ की फसलें। धान की उत्पत्ति हुई यानी दक्षिण पूर्व एशिया में। खरीफ की फसलें हैं कपास, मूंगफली, धान। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। मसूर, अलसी और सरसों, सोयाबीन में से खरीफ की फसल है सोयाबीन। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल। कौन सा है दोस्तों? चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है चावल। कौन सा है दोस्तों? चावल। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है धान। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2014-15 में था 2390 किलोग्राम। चावल के भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है, ये है दोस्तों कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, ये है दोस्तों पंजाब राज्य में। जया और पद्मा कृष्णा उन्नत किस्में हैं ये धान की। जया, पद्मा, कृष्णा उन्नत किस्में हैं ये धान की। अमन धान उगाया जाता है। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई बुआई और नवंबर दिसंबर कटाई। अगला क्वेश्चन है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। बरानी द्वीप है धान की किस्म। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, कथन है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारण आर, ये उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल। कथन ए है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण आर, भारत की पूर्व तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है वो है चावल। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिस 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचाई क्षेत्रों में उगाई जाती हैं मूंग एवं उड़द। नगदी फसलें। कौन सी दोस्तों? नगदी फसलें जैसे कपास। भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, यह है दोस्तों उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, ये है दोस्तों गुजरात। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है उज्जैन शाजापुर। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, ये है दोस्तों कपास। सत्य कथन क्या है? भारत में कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई।
जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं ये बीजों से। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण इन क्षेत्रों में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं गन्ने। भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है गन्ने का। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्रम में सही अनुक्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है, चीनी उत्पादन प्रक्रम में जीरा एक उत्पोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणी गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है महत्व है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें चवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशास्य की ज़्यादा गुंजाइश है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। चीनी उद्योग से संबंधित कथन सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, शंकर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। आंध्र प्रदेश में भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? शक्कर का प्याला। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में। उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण का कारण है गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है ये कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है 18 माह। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं तिलहन। तिलहनी फसल यानी सूरजमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी आदि तिलहनी फसलें हैं। पीली पीत यानी क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है ये मूंगफली। कौन सी है दोस्तों? मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है पंजाब। कौन सा है दोस्तों? पंजाब। राजस्थान प्रमुख उत्पादक है सरसों का। कौन सा है? सरसों का। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये हमारे भारत का मानचित्र है। कह रहा मानचित्र ABCD द्वारा अंकित स्थल क्रमशः प्रसिद्ध हैं मूंगफली, गन्ना, रागी और तंबाकू के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित मुख्य
तिलहन फसलें हैं सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल। सरसों की प्रजातियां हैं वरुणा और पूसा बोल्ट और पीताम्बरी आदि। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। कौशल उन्नत प्रजाति है मूंगफली की। दलहन, वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है भारत। कौन सा है दोस्तों? भारत। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है दालों को दोस्तों निर्यात नहीं किया जाता है हमारे भारत से। कथन ए है भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। कारण आर, दालों की मांग की वरीयता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में दालों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हवा में नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है दालों में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहन फसल है चना मटर गेहूं। अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है। ये दोस्तों 1:2:2। अरहर का जन्म स्थान है। ये है दोस्तों अरहर कहाँ जन्म स्थान है इसका दोस्तों? भारतवर्ष। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। अगला क्वेश्चन है मटर की पत्ती विहीन जाति है अर्पणा। रेशम, भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। सही सुमेलित करना है। सहतूत रेशम कर्नाटक, तसर रेशम झारखंड, इरी रेशम असम, मूंगा रेशम असम। अगला क्वेश्चन है मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है असम में। तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है झारखंड। अगला क्वेश्चन है बागानी फसलें काफ़ी और कहवा। राष्ट्रीय बागानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये हुई थी दोस्तों 1984 में। यद्यपि काफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है तथापि इसकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में सत्य कथन है काफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। काफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। भारत में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन की जाती है कर्नाटक में। कहाँ उत्पादन की जाती है दोस्तों? कर्नाटक में। भारत में देश का 72.3% से अधिक काफ़ी अकेले पैदा करता है। ये पैदा करता है दोस्तों कर्नाटक। कौन राज्य पैदा करता है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। चाय एवं रबर से संबंधित प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन एवं उपभोक्ता में चीन का प्रथम तथा भारत का द्वितीय स्थान है। चीन का प्रथम, भारत का द्वितीय स्थान है चीन के उत्पादन में। चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में वह नगदी फसल जिसे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ये है दोस्तों चाय। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। कौन सा है? असम। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय। क्या करता है दोस्तों? चाय। कथन ए भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कारण आर भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ये सही है परंतु आर गलत है क्योंकि हमारे भारत में अगर उत्पादन में नंबर 1
नंबर 1 है तो उपभोक्ता में भी नंबर 1 है, और नंबर 1 पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थल खेती अभिष्ट होगी, यानी चाय की। ग्रीन कोल्ड किस्म है चाय की। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान। कौन सी है प्यारे मित्रों? धान। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। अन्य बागानी फसलें। भारत का वह राज्य जहां कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है, कर्नाटक में। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है चाय, रबर और नारियल, कहवा। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू के कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन विश्व में होता है वियतनाम और भारत में। वियतनाम और भारत में। इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु। इलायची के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। किसके लिए जाना जाता है? गरम मसालों के संवर्धन के लिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला है केरल। केरल को दोस्तों मसालों का बागान कहते हैं, लेकिन अब हमारे आंध्र प्रदेश में भी मसाले उगाए जाते हैं। लौंग प्राप्त होती है पुष्पकली से। लौंग की खेती मुख्यतः होती है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। लौंग की खेती कहाँ होती है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम नंबर 1 पर है, रबर केरल नंबर 1 पर है, गन्ना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन है, करा भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूलित दशाएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक ताप परिसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च एवं कोयला को। काली मिर्च एवं कोयला को। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है, ये है दोस्तों गुजरात। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति है जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग सर्वाधिक बृहत है नागालैंड में। चलवासी कृषि जिस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह राज्य है असम और झारखंड। असम और झारखंड। कृषि विविध, सही सुमेलित करना है। केरल टैपियोका, केरल टैपियोका। गुजरात कपास, पश्चिम बंगाल पटसन, गुजरात मूंगफली। गुजरात मूंगफली। आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, केला तमिलनाडु और तंबाकू आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में। त्रिची में। भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही हास्यवान क्रम है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली एवं नमक के उत्पादनों में प्रथम स्थान पर है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। चना मध्य प्रदेश, काली मिर्च केरल, अनानास पश्चिम बंगाल। ये किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। फसलें चावल, गुंडी, मतकुड़, गेहूं, एफिड, गन्ना, शीर्ष, प्रहोर, वेदक, सलब, चना, गोलक, सलब। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। गन्ना रेड रॉट, धान खैरा, अरहर उखटाबिल, आलू सुलझा लेट ब्लाइट। अगला क्वेश्चन है, हरित बाल रोग पाया जाता है बाजरे में।
गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर, परास बीन आते हैं त्रिपाद कुल के अंतर्गत। वर्ष 2015-16 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन था यानी 251.57 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में फसल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है, ये पश्चिम बंगाल में। गन्ना के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल युग्म है धान और जूट। धान और जूट। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। मक्का के लिए सही क्रम कथन है। मक्का का मांड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फील्ड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पादन किया जा सकता है। मक्का की फसल पकाने की अवधि है दोस्तों 110 दिनों में मक्का की फसल पक जाती है। C4 पौधा है मक्के का। किसका है दोस्तों? मक्के का। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। कर्नाटक शीर्ष पर, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार। शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं मक्का की। किसकी हैं दोस्तों? मक्का की। अगला क्वेश्चन है, भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। कहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जौ ठंडी जलवायु और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। चावल तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा। मिलेट तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। चाय गर्म नम और जलवायु तथा उच्च तुंगता। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कपास यानी वर्षा 500 से 1000 mm तक, तापमान 18 से 22 डिग्री। फ्लैक्स वर्षा 600-800 mm और तापमान 5 से 18 सेंटीमीटर। चुकंदर इसके लिए होना चाहिए वर्षा कितनी होनी है? 500 से 600 mm, तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पटसन 1500 से 2000 mm, तापमान 25 से 35 तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह पौधा जिसकी खेती पौध का प्रतिरोपण करने की जाती है प्याज की। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है वह है धान, मक्का, गेहूँ। धान, मक्का, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ये दिया जाता है दोस्तों विल्सन को। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तम्बाकू बोर्ड गुंटूर। तम्बाकू बोर्ड गुंटूर। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। अगला क्वेश्चन है, आम की वह किस्म जो दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की जाती है आम्रपाली। ललित उन्नत किस्म है अमरूद की। किसकी है दोस्तों? अमरूद की। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं दशहरी 51 और मैंगालोर, तोतापरी, नीलम, आम्रपाली आदि। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। किसकी है दोस्तों? आंवला की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। बोरलांग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2। कुफरी चिप्सोना 2 राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणी रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना। ये फसलें हैं, ये हैं दोस्तों केवल चावल, गेहूं, दलहन, बाजरा एवं चारा की फसल।
वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। मोटे अनाज तथा चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। क्या कहलाता है? प्रकंद। अनाज के दानों का उत्पादक है ओट मील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ गोंदा का निर्यात जिस देश में अधिकांश किया जा रहा है वह देश है जापान। कौन सा है दोस्तों? जापान। प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है मूंगफली, तिल, बाजरा। वह फसलें जो दलहन और चारा हरी खाद के रूपों में प्रयुक्त होती हैं। लोबिया, अरहर, मूंग। वह राज्य जिसमें सरोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया जाता है सिक्किम को 100% जैविक राज्य घोषित किया जाता है दोस्तों। गुजरात राज्य की विशेषताएं हैं, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अशुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नगद फसल की खेती अधिक होती है। भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का प्रारंभिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में सही कथन है, इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। कथन ए है, भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण आर, पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य क्रमशः हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। PBW 343, DBW 17 प्रजातियां हैं गेहूं की। किसकी हैं? गेहूं की। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट का। किसका? जिंक सल्फेट का। भारत में आम का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है लगभग 15%। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन, स्टॉक फार्मिंग, पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग क्या कहलाता है? पशुओं का प्रजनन। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है बिहार में। कहाँ है दोस्तों? बिहार में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही कथन है, मध्य प्रदेश। भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में तमिलनाडु गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमनपारी। क्या है दोस्तों? जमनपारी। थापरकर प्रजाति की गाय पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो है साहीवाल। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। दूध के उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम। भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन एवं विवरण से। भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं प्यारे मित्रों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। खनिज संसाधन, शैल तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राक तंत्र है धारवाड़ तंत्र।
विंध्य शैलों में बृहत भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर के। भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं दक्षिण पूर्व में। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता थी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है धात्विक खनिज लौह अयस्क। भारत में भौमिकी शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य हैं ये दोस्तों झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। कौन से दोस्तों? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कुंद्रेमुख क्षेत्र संबंधित है लौह अयस्क से। किससे संबंधित है प्यारे मित्रों? लौह अयस्क से। वह भारतीय राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है पंजाब। पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज है लौह अयस्क। कौन सा? लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है बैलाडीला खान संबंधित है लौह अयस्क से। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बैलाडीला खान। अब बात करते हैं जस्ता। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता पर। चांदी। भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, कर्नाटक। दो हैं राजस्थान, कर्नाटक। बात करते हैं तांबा। मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है मलाज खंड बालाघाट जिले में। वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादन होता है उड़ीसा में। सही सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तांबे के क्षेत्र और राज्य चदरपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्भन तेलंगाना, खेतड़ी राजस्थान। अब बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमीनियम का अयस्क है। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और गुजरात। अब बात करते हैं टीन की। भारत में टीन अयस्क प्रमुख भंडार हैं छत्तीसगढ़ में। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। अग्रणी उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है धात्विक खनिज अभ्रक। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइका मेखला वाले जिले हैं हजारीबाग, गया और मुंगेर। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है चीन। कौन सा है दोस्तों? विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है चीन। संगमरमर। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। संगमरमर एक है कायांतरित चट्टान एवं पुनर्वीकृत चूना पत्थर। ऊर्जा खनिज कोयला। भारत के शैल तंत्रों में कोयला नीचियों का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारतीय कोयले का अभिप्राय है उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश। भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क युक्त है। इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। कोककारी कोयला में छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयले की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 20%। वह राज्य जिसमें नामफुक कोयला क्षेत्र उपस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। सही सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को। एक तरफ कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, एक कोयला खादान है। दामोदर घाटी, बरार, सोन घाटी, उमरिया और गोदावरी घाटी, सिंगरेनी, महानदी घाटी, तलचर, ये दोस्तों हैं कोयला खादान हैं। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। कहाँ है प्यारे मित्रों? उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। कोयला क्षेत्र
जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है, झारिया और रानीगंज। झारिया और रानीगंज। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, झारिया में। कथन ए है, लिग्नाइट निष्कृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। कारण ए है। आर यानी भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ है तेल शोधनशाला और एक तरफ राज्य। हल्दिया, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, जामनगर गुजरात, कोच्चि केरल, नमालीगढ़ असम। अगला क्वेश्चन है, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयला क्वायली गुजरात, बरौनी बिहार। बरौनी बिहार। तेल शोधनशाला राज्य, नून माटी असम, मंगलौर कर्नाटक और पानीपत हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। तेल शोधनशाला और स्थापित है बीना मध्य प्रदेश, BPCL, तातीपाका आंध्र प्रदेश, ONGC, डिगबोई असम, IOCL, क्वायली गुजरात, IOCL, मांगला भाग्यम, शक्त एवं ऐश्वर्या। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। 14 NEMP ब्लॉक फर्स्ट, JB ब्लॉक 2 और नोमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक संबंधित पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्रकाशित गैस का परिवहन होता है दक्षिणी बेसिन से। हरिपुरा, बीजापुर, जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है। यह है दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में अधिकांश प्रकाशित गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई से। मुंबई हाई से। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर हैं 160 किलोमीटर। KGD6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है गैस का। भारत के वह क्षेत्र जिसमें तेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन। अगला क्वेश्चन है, कोयला और लकड़ी डीजल तथा पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये हैं लकड़ी। ये आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।